अथ नवमो अध्याय। भगवान विष्णु का मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधुकैटभ का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु बोले, हे कमलोद्धव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत तथा किंग कर्तव्य मूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्रह्मान, अब आप निर्भय होकर जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात से सैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे, इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। 2 मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु के बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदांध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों के मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु यह भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं, इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यह तुझमें अब बल न हो तो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मार कर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। विष्णु बोले, हे सनातन धर्म, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते हैं। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं
मत तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैं व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंतर रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र है उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगा, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाभावु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्ट से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबली बलशाली दानवों के युद्ध रथ देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले,
विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे कामवाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विधि अनुकंपा जानकर कामवाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी को माया से विमोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनो अभिलषित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूँगा। सूत जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाली काम पीड़ित हुए दोनों दैत्य जगन्नंद दायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, है वैष्णो, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगे हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोविलसित वरदान मांगिए। वह वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहाँ सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथनानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यों, देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने दोनों जंघों को बढ़ाकर उससे भी दोगुनी कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिया। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर फट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मृतिका भी अभक्ष्य मानी जाने वाली लगी है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है। सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप सर्वदा पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। बोलिए जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंध अथ 10वां अध्याय। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पहले
आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों ने श्रेष्ठ साक्षात मुनीश्वर सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति होगी। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकशः विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति की सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेर पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तत्पश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दयावान से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र भी सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय शांत महर्षि व्यास अरणी में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणी मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरणी के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणी मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणी रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान सी स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने के कुशल और पातिव्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति परायण निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह फांस में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी का ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले
व्यास जी शीघ्र ही कामवाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय में मैं क्या करूं। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ काम शक्ति से विहल का यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से ये एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए। जय माता दी।